बहुत प्राचीन काल की बात है। लंका का राजा रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें अपने राज्य ले गया था। अयोध्या के युधिष्ठिर धर्मप्रिय युवराज श्री राम ने माता सीता को वापस लाने का दृढ़ संकल्प लिया। उनके साथ थे भाई लक्ष्मण और विशाल वानर सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं हनुमान जी करते थे। जब सब लोग लंका पहुंचने का मार्ग खोज रहे थे, तब समुद्र के किनारे पूरी सेना रुक गई। सामने फैला था अथाह गहरा समुद्र। सबके मन में यही प्रश्न था, अब लंका कैसे पहुंचे? तब श्री राम ने समुद्र तट पर बैठकर गहन तपस्या की और समुद्र देव से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनके मन में एक दिव्य विचार उदित हुआ। हम एक पुल बनाएंगे, ऐसा सेतु जो समुद्र के ऊपर से सीधे लंका तक जाएगा। श्री राम का यह संकल्प सुनकर पूरी वानर सेना उत्साह और ऊर्जा से भर उठी। यही था राम सेतु के निर्माण का शुभारंभ। वानर सेना विशाल विशाल पत्थर और पर्वतों से चट्टानें लाती। उन पर राम का नाम अंकित किया जाता और जैसे ही वे पत्थर समुद्र में फेंके जाते, वे आश्चर्यजनक रूप से पानी पर तैरने लगते। कई प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि यह चमत्कार राम नाम की दिव्य शक्ति से संभव हुआ। दिन रात कार्य चलता रहा। वानर कभी पहाड़ों से पत्थर तोड़ते तो कभी जंगलों से लकड़ियां लाते और उन्हें समुद्र में एक सीधी रेखा में जमाकर पुल का रूप देने लगते। हनुमान जी तथा दिव्य शक्तियों से संपन्न नल नील इस महान निर्माण के प्रमुख नायक थे। कहा जाता है कि नल और नील में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे किसी भी पत्थर को पानी पर तैरा सकते थे। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक लंबा पथ बनने लगा। तेज हवाएं चलती, लहरें गरजती, पर वानर सेना का उत्साह कभी कम नहीं होता। कई दिन की कठिन साधना और अथक परिश्रम के बाद समुद्र को चीरता हुआ एक महान पुल तैयार हो गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह सेतु केवल पत्थरों से बना पुल नहीं था। यह था आस्था का सेतु, संकल्प का सेतु और असंभव को संभव बनाने का प्रतीक। इसी पुल पर चलकर श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंची और अधर